मत करो, आप अपने जगह में रहो। आप इसको बोल रहे हैं धर्म माना तो जाओ। मैं सब भी गाँव में हूँ, गाँव के नाम नोट करवाऊँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राज राम प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं अगेश्वर वर्मा, प्रभु यीशु नर्सरी का एक सेवक हूँ। पता मेरा ग्राम घोरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं आप सबके सामने विशेष कुछ बातों को रखना चाहता हूँ और संक्षेप में रखना चाहता हूँ। 2014 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। मैं राजमिस्त्री था और 5 मंजिल से काम करते हुए गिर गया। उसके बाद मैं व्हील चेयर पर आया और 2015 में मैं प्रभु यीशु के पास गया और वहाँ मुझे शांति मिला। जीवन जीने का रास्ता मेरे लिए निकला और मैं यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद प्रभु ने मुझसे कहा कि तू अपने गांव पर जाकर मेरे वचन का प्रचार कर और मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। और प्रभु ने मुझसे कहा कि 1000 गांव के लोग तेरे पास आएंगे और तो उन्हें मेरे कलाम वचन को सुनाना। मैं 2016 में अपने गांव में आकर प्रचार आरंभ किया। आरंभ में जब मैं प्रचार आरंभ किया सब कुछ ठीक से चल रहा था। हजार की भीड़ मेरे सभा में आते थे। आशीष, छुटकारा, चंगाई को प्राप्त करके अपने घर वो लौट जाया करते थे। अचानक गांव में विरोध आरंभ हुआ दोस्तों, गांव के कुछ लोगों के द्वारा, और वे हुल्लड़ मचाना आरंभ किया। जितने हमारे भाई बहन आया करते थे उन सभी को रोकने लगा, उनके साथ गाली गलौज करने लगा, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। और 2017 की बात है दोस्तों, उन्हें गांव से बाहर ही भगा दिया करते थे। बिल्कुल बाइक कर बंद है। ए भौजी आते मारे ला जल्दी जाबो गांव में मीटिंग हुआ, मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा आप यीशु नर्सरी को छोड़ दीजिए वरना अंजाम बुरा होगा। मैंने कहा प्रभु को जो मैंने स्वीकार किया है उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता और ना प्रभु के वचन बंद करूंगा। तो 2017 जनवरी में एक झूठा केस बनाकर मुझे जेल में डलवा दिया। मैं बेमेतरा सेंट्रल जेल में 8 दिन बंद था। उसके बाद मुझे जमानत में छोड़ा गया। 2018 मई की बात है दोस्तों, मेरा एक भतीजा था जिसका नाम हेमंत वर्मा है। वो मुझे उठाकर कहीं भी जाना होता था लेकर जाता था। समझ लीजिए वो मेरा पैर था। 2018 मई में अचानक वो लापता होता है। कुछ दिन के बाद उसके कंकाल मिलता है दोस्तों। लालपुर थाना के ग्राम भालू खोंदरा में एक 14 वर्षीय बालक का नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। जिस तरह से बालक का नरकंकाल खेतों में फैला पड़ा मिला, उससे लगता है कि उसके मरने के बाद उसके लाश को जानवरों ने बुरी तरीके से नोचा होगा, जिससे लाश के अंग खेतों में अलग अलग स्थानों में पड़े हैं। नरकंकाल की सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस हरकत में आई और मौके पर एसडीओपी सहित लालपुर टीआई दलबल के साथ पहुंचे। मामले में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली गई, जिन्होंने मौके का मुआयना किया। वहीं जिले के डॉग स्क्वाड की मदद से भी छानबीन की गई, लेकिन कोई बड़ा सुराग पुलिस को नहीं मिल सका। बता दें कि मृत बालक बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना अंतर्गत ग्राम घोरा का रहने वाला था।
मृतक के परिजनों ने बताया कि हेमंत घर से 3 मई को भालू खोंदरा से पैसा लेने के बाद यहां से निकला तो अपने घर नहीं पहुंचा, जिस पर मृतक के परिजनों ने उसकी पतासाजी की और लालपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और लगभग 5 साल हो गया, अभी भी किसने हत्या किया है, कौन है, ये अभी तक पुलिस वाले पता नहीं कर पाए हैं। मेरा जो केस था दोस्तों, जो 2017 में मुझ पर लगाया गया था, लगभग 5 साल तक चला। 2022 में मुझे दोषी मुक्त किया गया, मैं उस केस से आज़ाद हो गया। 24 दिसंबर 2022 हम लोग क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए थे। बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहन आया हुआ था। अचानक रात 9:30-10 बजे के बीच गांव के कुछ लोग आकर हमारा विश्वास का जो प्रतीक होता है, क्रॉस क्रूस, जिसे हमने अपने ही घर पर लगाया था, उसे तोड़ दिया, तोड़कर जमीन पर फेंक दिया दोस्तों। लेना ठीक है। फिर 25 दिसंबर आता है 2022। हम लोग आराधना कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे गाना के साथ नृत्य नाचना लिया था। लगभग 11:30-12 बजे गांव के कुछ लोग बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर दबंगई करने लगे, गुंडागर्दी करने लगे, हमारे महिलाओं के साथ बदतमीजी किए, एक जवान भाई को मारा भी और भवन के अंदर घुसकर बहुत उपद्रव काम किए दोस्तों। जिसका हमने लिखित में कंप्लेंट किया एसपी महोदय जी के पास थाने में, लेकिन कंप्लेंट का कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमने 17 में कंप्लेंट किया था, कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर हमने 2022 में कंप्लेंट किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। 2023 में भी कंप्लेंट किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। ध्यान से सुनना दोस्तों, 2023 7 मई को हमारा भवन का उद्घाटन था। हम लोग उस उद्घाटन पर लगे हुए थे दोस्तों। उसी दिन लगभग 11:30 बजे फिर गांव के कुछ लोग और आकर भवन के बाहर हुल्लड़ करना शुरू कर दिए। हम लोग लिखित में एसपी महोदय जी से उद्घाटन के लिए सुरक्षा हमने मांगा था पुलिस से, और हमें मिला भी था। फिर वे लोग सभी एकजुट हुए, पूर्व विधायक को अपने साथ लिया और पुलिस थाना में जाकर धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया। ग्राम पंचायत सरपंच पुन्नी बाई वर्मा ने अपनी पंचायत लेटर पैड में लिखित शिकायत करके थाना नांदघाट को दिए, जिसमें बताया कि हमारे ग्राम में कोई भी ईसाई मिशनरी नहीं है, उसके बाद भी निर्माण हो रहे हैं। उस चर्च का निर्माण रोकने के लिए थाना पहुंचकर आवेदन दिया गया है। ग्राम घूरहा में कोई भी ईसाई मशीनरी न होने से ईसाई धर्म हेतु धर्म के निर्माण की आधारशिला पर कार्यक्रम रखा जा रहा है। धर्म परिवर्तन की भी कोशिश इसी के माध्यम से की जा रही है, प्रशासन की होगी। एक चर्च भवन का लोकार्पण हो रहा है और उसमें 400-500 लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग गांव वाले सहित और आसपास के लोग यहाँ थाने में आए हैं। आकर के यहाँ थाने में जानकारी लिए हैं, वो उनका आवेदन लगा है। आवेदन यह लगा है कि ये भवन में हर संडे को प्रार्थना सभा होगा। उसका पूरे गांव वाले लोग हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब यहाँ एक घर के क्रिश्चियन नहीं है और ये जो है यहाँ जो चर्च का उद्घाटन करा रहा है, ये गलत है। यह मुद्दा लेकर के हम लोग थाना आए हैं। चर्च और प्रार्थना सभा का विरोध जताया जा रहा है और धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाया गया। उसके बाद 7 मई शाम को ही एसडीएम, मेरे ख्याल से एसडीएम भी थे, तहसीलदार, साथ में कुछ और अधिकारी आकर हमारे भवन पर स्टे लगा दिया कि
आगे से यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं होगा। 13 मई को वे लोग फिर एक बहुत बड़े कार्यक्रम किए, बहुत सारे बजरंग दल के लोगों को बुलाएं, गांव में महारैली निकालें। राम राज धर्मांतरण के विषय में बात किया, सताया गया। हम लोगों ने इतने सारे पुलिस कंप्लेंट किए हैं दोस्तों, जिसका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। धरना प्रदर्शन भी हम लोगों ने 7 जून को किए थे। नांदघाट का घोरहा में है, वहाँ पर आज भी इतनी गुंडागर्दी हो रहा है कि लोग वहाँ पर मिलने जाते हैं किशोर वर्मा से, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि तुम कौन हो, क्या हो, उनकी गाड़ियों को खींच लिया जाता है। ये तो खुलेआम गुंडागर्दी, उसके खिलाफ नामजदगी रिपोर्ट है। उन लोगों के खिलाफ में कोई रिपोर्ट FIR नहीं हो रहा है। उल्टा तहसीलदार जो है उनको ही रोक लगा रहा है असावधानी रूप से। हमने दिखाया है मैडम को, आप भी देख लीजिएगा। और एक खासकर 14 साल का लड़के का हत्या हुआ है 5 साल पूर्व, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। तो ये जो है कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है, आप लोग बताइए उनको, और उसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम आगे आंदोलन करेंगे। हमारे जिला बेमेतरा में और कलेक्टर घेराव भी किए हैं। हमने कलेक्टर CM दोनों को लिखित में ज्ञापन सौंप कर आए हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे विशेष करके मसीही परिवार, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आज ही वकील से बात हुआ है। हम लोग कोर्ट जाने वाले हैं और हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो अभी भी हो रहा है, उन सब का न्याय हमें कोर्ट में मिले, ऐसा हम उम्मीद करके कोर्ट जा रहे हैं। आप सभी प्रार्थना करें और हमारे साथ खड़े भी हो और विशेष करके सपोर्ट करें कि खुदा का जो भवन है वो जल्द से जल्द खुल जाए। और प्रार्थना के साथ साथ स्पेशली दोस्तों हमें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि परमेश्वर आपके मन पर किसी भी प्रकार के कुछ भी डालता है, चाहे वो लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित जानकारी हो, या किस तरह से हम आगे काम करें यो जानकारी हो, या प्रार्थना में जब आप बैठे हैं प्रभु आपसे कुछ बातें करता है वो जानकारी यदि आप हमें देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। और आर्थिक सपोर्ट भी करें दोस्तों, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करना है। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इस काम के लिए भी आगे आएँ। आगे और जो कुछ भी होता है मैं आप सभी को जानकारी देते रहूँगा। तो हमारे लिए प्रार्थना करें। आपके प्रार्थना का और सपोर्ट का हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।